करने के लिए बोलो लोग वो नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज करने के लिए नहीं बोलो ना वो बहुत जरूर करता है। ये वो चीज होती है जो मैं खुद आज तक नहीं समझ पाया लोग बागों को। लोगों को बोलो कि सीधा घर आना है, लोग सीधा नहीं आएगा, घूम फिर के आएगा। बात समझ में? खाली लड़की लोग बागों का मामले में क्या होता है, जे उनका स्कूल है और जे उनका घर है। बात समझ में? जे लड़की स्कूल से सीधा घर और घर से सीधा स्कूल, और लड़का लोग बागों का क्या रहता है, ठीक है, आदत जो है उनका घर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से होते हुए यहाँ। अब यार बात समझ में? ठीक है, अभी सारा लड़का लोग बात भी ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है? कुछ लोग क्या होता है अपना जिंदगी में, ठीक है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। कुछ लोग ऐसा है समय पे अपना सारा चीज करता है। कुछ लड़कियां तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। मैं आपको बताती कुछ और है, स्कूल वाले जाती कहीं और है, निकलती कहीं और है, समझ में आ रहा है? रहने की छतरपुर में पढ़ाई करने के लिए चैप्टर कुछ और बन रहा है, समझ में आ रहा है? उनका भी एक अलग ही स्वैग होता है, कई लड़कों का भी ऐसा स्वैग होता है। हालांकि ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित्त होता है, एक फद होता है, ठीक है। सारे लोग बागों को नहीं बोल रहा हूं मैं, ना ही गर्ल्स को बोल रहा हूं, ना ही बॉयज को बोल रहा हूं। कुछ गधों और कुछ गधियों की वजह से ऐसा हो जाता, ठीक है, एक का वजह से पूरा लड़की का सुनना पड़ता है और एक लड़के का वजह से पूरा लड़का लोग को सुनना पड़ता है। यस या नो? तो समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। तो समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये तो आचार विचार वाली चीजें थी, इनको छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन रखना है सर, क्योंकि सक्सेस का जो दरवाजा होता है ना, क्या होता है ना, सक्सेस का जो दरवाजा होता है ना, वहां पे एक लास्ट गेट लगा होता है, ठीक है, और लास्ट गेट में लिखा होता है कैरेक्टर। क्या लिखा होता है? कैरेक्टर। और वहां पे आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि मैं क्या क्या किया, और वहां पे लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो चाहे स्मार्ट वैल्यू हो, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, वहां पर आपसे लास्ट में मांगा जाएगा आपका कैरेक्टर, यानी आपसे मांगा जाएगा आपका चरित्र। बोला जाता है धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, ठीक है, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इज्जत बनाने में सदियां लग जाती हैं, सालें लग जाती हैं, लेकिन इज्जत को खराब होने में एक चीज, सिर्फ एक चीज, और वो टेंशन कर जाती है। तो मेंटेन योर कैरेक्टर, कैरेक्टर में रहिए सर। जो रोल निभाने को आपको बोला है वही रोल निभाइए, समझ में आ रहा है? नहीं तो टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है सर, डोंट फोर्स सी को समझना है। पहले जो बताई थी सी, वो सी थी जो आपको करना है, कम्युनिकेशन, कोऑपरेटिव, सीनियर के साथ में, क्यूरियोसिटी के साथ में आप बिजनेस कीजिए, साथ साथ में क्लियर कॉन्सेप्ट लेके आ जाइए। लेकिन अब जो बता रहा हूं, ठीक है, वो नहीं करना है। यानी मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये चीजें आपको इस बिजनेस में नहीं करनी, लेकिन गधा लोग सबसे ज्यादा यही करता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए आपको क्या नहीं करना, पहला सी, ठीक है, आपको कंप्लेन नहीं करना किसी की। क्या नहीं करना है? कंप्लेन नहीं करना है। और इस बिजनेस में हर कोई पर्सन क्या करता रहता है? कंप्लेन करता रहता है। क्या करता रहता है? कंप्लेन करता रहता है। तो आपको क्या करने का जरूरत नहीं है, कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है, शिकायत करने का जरूरत है। जिंदगी में अपनी असफलता का ठीकरा किसी और के सर मत फोड़िएगा। अगर आपका किसी जगह से रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है तो उसका ठीकरा किसी और के सर मत फोड़िएगा, आरती जी, ठीक है। अधिकतर लोग बात क्या करते रहता है, मेरा उनको वजह से नहीं हो पाया, उन्होंने मेरा एसटीपी नहीं किया, उन्होंने मेरा फीडबैक नहीं किया, उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, उसकी वजह से ऐसा चल रहा है, उसकी वजह से ऐसा। एवरी टाइम कुछ लोग बाग इस बिजनेस में एवरी टाइम, ठीक है, कोई चीज में अगर नहीं कामयाब हो पा रहे या कोई चीज नहीं निकल पा रही है तो वो हर टाइम दूसरे का शिकायत करते रहते हैं, यानी पूरा ब्लेम दूसरे के ऊपर उठा के रखते थे कि उसका वजह से ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, उसका ऐसा है, वो लेट आया, उसका दुनियादारी है, ठीक है, वो आया नहीं, वो ट्रेनिंग में नहीं आया, ठीक है, वो एसटीपी नहीं करने के लिए जा रहा है, वो फीडबैक नहीं करने के लिए जा रहा है, वो इनविटेशन करने के लिए नहीं जा रहा है, वो इधर उधर है, वो उधर उधर है। एवरी टाइम कंप्लेन एटीट्यूड, एवरी टाइम। जो लीडर या जो भी एसोसिएट ये करेगा उसका बिजनेस नहीं होगा।
कभी कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है सर। और अधिकतर लोग करते क्या हैं नेहा, अधिकतर लोग यही करते हैं, अपना सीनियर को भी बात करेंगे शाम को या सीनियर को भी सुबह बात करेंगे, तो ये चीज क्यों नहीं हो पाया उसका वजह से, वो चीज क्यों नहीं हो पाया उसका वजह से। एवरी टाइम हर सब एसोसिएट लीडर, ठीक है, दूसरों का शिकायत हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। पानी बरस रहा था इस वजह से वैसा नहीं हो पाया, ठीक है, स्थिति वैसी नहीं थी इस वजह से वैसा नहीं हो पाया, मैं तो जा रहा था फीडबैक में मम्मी ने रोक लिया, हमें तो जाना था वो पापा ने ऐसा कर लिया, वो मम्मी ने ऐसा कर लिया, वो पापा ने ऐसा कर लिया, वो गाड़ी नहीं थी, वो घोड़ा नहीं था, वो पेट्रोल नहीं था, वो पैसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था, वो वैसा नहीं था। हर टाइम इसी चीज को बोलता रहेगा, वो कांटेक्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, मतलब हर टाइम दूसरों को ही बोलता रहेगा। तो कभी भी क्या ना करें, कंप्लेन ना करें। दूसरा चीज है नेवर क्रिटिसाइज, ठीक है, कभी किसी का बुराई करने का जरूरत नहीं है। लोग बाग अधिकतर क्या करता रहता है, अपना सीनियर के साथ में बैठ के, ठीक है, बुराई करता रहता है, वो मेरी नंद का जेठानी को बच्चा नहीं हो रहा है, वो मेरा जो भाभी है वो मुझे आने नहीं दे रही, वो मेरी जो नंद है वो मुझे निकलने नहीं दे रही, मेरा भैया मुझे आने नहीं दे रहा, मेरी बहन मुझे आने नहीं दे रही, मेरे पापा मुझे आने नहीं दे रहे। ऐसा ऑलवेज दूसरों का बैठ के क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। उसने एसटीपी नहीं की, उसने फीडबैक नहीं की। और कुछ लीडर लोग तो अपनी टीम को साथ में बिठा के दुनियादारी करते रहते हैं। बात समझ में रहे, इसमें आप अपना एनर्जी और अपना टाइम दोनों ही लॉस कर रहे हो, एंड अपना माइंड को सही करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। जो वो चीज है कि बिग बॉस या कोई भी नाटक जब हम देखते हैं तो पहला चीज, नाटक आने से पहले उस नाटक के बारे में बातें करते हैं, नाटक देखने के बाद उस नाटक के बारे में बात करते हैं, रात में सोने से पहले एक बार उस नाटक के बारे में बात करते हैं, सुबह उठने के बाद में आज में उस नाटक में क्या होना फिर बात करते हैं, और स्टार्ट होने से पहले उस नाटक के बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ एक नाटक ही करते रहते हैं और जिंदगी नौटंकी हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिए, सेम बिजनेस में, इस बिजनेस में आपके ग्रुप डिस्कशन में आप अपने सीनियर के साथ में या अपने जूनियर के साथ में बैठ के क्या करते हैं, सिर्फ यही तो करते हैं, क्रिटिसाइज, समझ में आ रहा है, निंदा करते रहते हैं, दूसरे का निंदा करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं सब, समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसा करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरा चीज है कंडेम, क्या बोला मैं, कंडेम, ठीक है, दूसरों की आलोचना करने का जरूरत नहीं है। क्या करते रहते हैं, आलोचना, वो तो उसको एसटी भी अच्छे से नहीं आता, उसका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, उसका ये चीज अच्छा नहीं है, उसका वो चीज अच्छा नहीं है, ठीक है, दूसरे का आलोचना करते रहे। वो फीडबैक में गया था इसलिए डीडी नहीं बना, उसने एसटीपी समय से नहीं कराई, वो समय से फीडबैक में नहीं आया, ठीक है, हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी दूसरे का शिकायत, कभी किसी का कंप्लेन या शिकायत या निंदा या आलोचना आपको करने का जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग अपना समय और अपना दिमाग खराब इन तीनों चीजों में ही करते रहते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम ठहराते रहते हैं, ठीक है, हमेशा दूसरों की बैठ के कंप्लेन करते रहते हैं, ठीक है। इनविटेशन नहीं आया उसकी गलती, मैं तो सुबह से गया था, ठीक है, तो कोई आई नहीं, कभी अपना खुद का गलती नहीं मानते। तो कभी भी क्या नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना, ठीक है, कभी भी, ठीक है, क्रिटिसिज्म नहीं करना, और कभी भी मान लेते हैं कंडेम नहीं करना, क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, नहीं तो आप खुद को ही कहीं ना कहीं, ठीक है, एक अलग एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हो। चौथा चीज, कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग वह कंफ्यूज करता है इस बिजनेस में, बताता कहीं और है, जाता कहीं और है, ठीक है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। बात समझ में है ना, मतलब जब वो बात तुझे पढ़ाना किसी और को था, पढ़ाता कोई और है, तू प्यार किसी और को, तुझे चाहता सलाह कोई और है, और फिर बाद में निकलता कुछ और है। भाई तो कभी भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दिया, एवरी रिलेशन या फिर एवरी बिजनेस या हर चीज होती है, ठीक है, खराब हो इसका वजह से होता है, झूठ माफ किया जाता है, लेकिन धोखे में रखना
या कंफ्यूजन करके लेके चलना, इसे माफ नहीं किया जाता है। ठीक है, रिलेशन, बड़ा से बड़ा रिलेशन इसका वजह से खराब होता है आपका इस बिजनेस में। समझ में आ रहा है? जब आप कंफ्यूज करने लगते हो, आप हो कहाँ, बताते कहीं और का, आप कर कुछ और रहे थे, ठीक है, आप बता कुछ और रहे हो, आप जा कहीं और रहे थे, ठीक है, बता कहीं और कर रहे हो, ठीक है, आपने वो काम किया ही नहीं जो आप बता रहे हो। मान लेते हैं कई लोग क्या करते हैं, इनविटेशन नहीं आया, इनविटेशन नहीं आया, सीनियर सॉल्यूशन दिया, सीनियर सॉल्यूशन दिया, इनविटेशन नहीं आया तो आपको 2 से 3 लोगों को बुलाना चाहिए। इनविटेशन कांटेक्ट नहीं है तो आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, करता कौन है? हमेशा आज से 4 महीने पहले लोग वही रोना रो रहे थे और 4 महीने बाद भी वही रोना रो रहे हैं। पहले भी कांटेक्ट नहीं थे, 4 महीने बाद भी कांटेक्ट नहीं है, पहले भी कंफ्यूज करते थे सीनियर को, आज भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे लोग इस बिजनेस में अनसक्सेसफुल होते हैं, ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते, झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, आना था सुबह 7 बजे, आते हैं 8 बजे, आना था 11 बजे, आ रहे 12 बजे, आना था 12 बजे, आ रहे 1 बजे। और हर किसी पर्सन के पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूज है। जब वो पर्सन यहाँ पे आता है तब कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आता है। किस वजह से नहीं है? गाड़ी का टायर फट गया था। किस वजह से नहीं है? गाड़ी ही फट गई। किस वजह से नहीं है? ड्राइवर से भगा। समझ में आ रहा? हर किसी के पास यहाँ आने का सॉल्यूशन है। आप फोन लगाएंगे, उससे पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे भाई क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। अरे कुछ तो कर रहे थे? कुछ नहीं। अरे कुछ तो कर रहे थे, बैठे हैं। अरे तो जो कुतर कुतर कौन कर रहा था? यस या नो? यस। तो कुछ लोग बाग ऐसा है, बताता नहीं है। सुबह उठते हैं, ठीक है, 1-2 बार तो मैं ही अभी बीच में कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता था, गुड मॉर्निंग किया और फ्रेश हो जाता। मैं क्या किया, ठीक है, गुड मॉर्निंग किया और मैं फिर सो गया। लेकिन इसमें सुधार कैसे हो गया? क्योंकि मैं जो करता था वो मैं बता देता था। समझ में आ रहा है कि मैं गुड मॉर्निंग किया और मैं फ्रेश हो गया। अब सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ मैं पता था, सो गई हूँ। यस या नो? तो अभी क्या करेगा? सुधार कर देगा। मैं देखा यार कि तो गलत चीज है, और वाकई में गलत चीज है। गुड मॉर्निंग किया, फ्रेश हो गए, मतलब कैसा हुआ? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन इस चीज में कर देता है। आज मेरे 2 इनविटेशन आएंगे। आएंगे कब? जब किए होंगे। आएंगे कब? जब किए होंगे। अरे जब तुमने आटा माड़ा ही नहीं है तो रोटियां कैसे सेक रहे हो? ये भी तो होता है। यस या नो? यस। तो बहुत सारे लोग बस क्या करता रहता है इस बिजनेस में, कंफ्यूजन करता रहता है। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ट्रेनिंग पढ़ रहे थे। अच्छा क्या सीखा? वो अभी मैं ऐसा ऐसा सीखा। कई बार मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ ना, उसका शाम को मेरे को रिस्पॉन्स अगर मिलता है, मैंने तो ये ट्रेनिंग दी ही नहीं और जो दिया वो तो कल का बता रहे, मैं समझ जाता हूँ खुद को दिमाग क्लियर नहीं है, शायद खुद का दिमाग सही जगह नहीं चल रहा। समझ में आ रहा ना? तो अधिकतर लोग बागों का समय ये चीज करने में और ये चीज करने में ज्यादा जाता है। पहला चीज दूसरों का शिकायत, और दूसरा चीज हमेशा कंफ्यूज खुद की जिंदगी में भी रहना। ठीक है, जिसके साथ रहोगे उसको भी कंफ्यूज करते रहना। अपने सीनियर को तो लोग कंफ्यूज करता रहता है, बताता कुछ और है, जाता कहीं और है, करता कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो आप अगर इन सारी चीजों में करोगे, इन सारी चीजों में पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है सुर्खी वाले मैडम? तो समझने की कोशिश करो। यू आर अ लकी पर्सन कि आपको चेयर मिल गई है बैठने के लिए। नहीं तो आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे लोग खड़े हैं, इनको बैठने का जगह तक नहीं मिला। ठीक है, आप बैठे बैठे सुन रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज कर लोगे आप। ठीक है, तो हमारा एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपके साथ में डिस्कशन कर लिया। ये डोंट फोरसी, जो आपको इस बिजनेस में नहीं करना है। ये लोग बाग अधिकांश यही करते हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में असफलता हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी करने का